हेलो दोस्तों, आत्मवंदन आप सभी को। दोस्तों, हम जा रहे हैं अर्धशक्तिपीठ सप्तशृंगी माता के दर्शन करने, जो कि सप्तशृंग पर्वत पर स्थित है। कहते हैं दोस्तों, सप्तशृंगी माता महिषासुर का वध करने के बाद यहाँ विश्राम करने रुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर माता के 18 हाथ हैं। माता जब यहाँ आई थी तो बहुत क्रोध में थी। तभी यहाँ मार्कंडे पर्वत, जहाँ ऋषि मार्कंडे तपस्या करते थे, वे माता को कथा सुनाते हैं, जिसे सुनते सुनते माता का क्रोधित रूप सौम्यता में बदल जाता है और माता का जो मुख है वो बाईं ओर झुक जाता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दोस्तों, यहाँ बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और एक कुंड भी है। कहते हैं शिव जी के दर्शन करने के बाद माता के भक्त की बैलगाड़ी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। माता के भक्त की जो कहानी है दोस्तों, वो यह है कि उन्हें संतान चाहिए होती है, उनकी कोई संतान नहीं होती, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। और कहा जाता है कि जब मन्नत पूरी हो गई और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी बैलगाड़ी से अपने बच्चों के साथ ही इस पहाड़ी से कूद जाऊंगी। और उनकी मन्नत जैसे ही पूरी होती है तो वे क्या करती हैं, अपने बच्चे और बैलगाड़ी के साथ पहाड़ से कूद जाती हैं। जब वे पहाड़ से कूदती हैं दोस्तों, तो ना ही बच्चे को कुछ होता है, ना उसमें माता जी को और ना ही बैलों को। तीनों के तीनों सुरक्षित रहते हैं। और तभी से ऐसा माना जाता है दोस्तों, जब तक इस स्थान के दर्शन ना कर लिए जाएं, तब तक यात्रा सफल नहीं मानी जाती। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का, कितनी शांति है यहाँ। अब हम यहाँ से रोपवे के माध्यम से जाएंगे और नए तरीके का रोपवे है ये, जो एक बार में 60 व्यक्तियों को ले जा सकता है। 60 आदमी इसमें आराम से एक बार में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के रोपवे वैष्णो माता और त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी मार्ग तक भी ऐसे रोपवे बना देने चाहिए, ताकि भक्तगण तीर्थों के संपूर्ण दर्शन कर सके और हमारी सरकार को भी फ़ायदा हो इससे। क्योंकि ये रास्ते इतने कठिन हैं, मैंने देखा है कि ब्रह्मगिरी का रास्ता तो इतना ज़्यादा कठिन है कि लोग, बूढ़े लोग क्या यंग लोग भी उस पर नहीं चल पाते। पूरा दिन निकल जाता है और वो इतना थक जाते हैं 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, तो जिस कारण से लोग चढ़ नहीं पाते। तो अगर इस तरह का रोपवे वहाँ भी बन जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। जो तीर्थयात्री या भक्तगण आते हैं, उन्हें भी खुशी होगी अपने तीर्थ स्थानों के दर्शन करके। ये देखिए दोस्तों, ये रही रोपवे, कितनी अच्छी है ना। आइए इसमें बैठ कर देखते हैं। नहीं है ना, चीजें कितने नहीं खाई साइड पे ही तो देखा होगा। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਵੇ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਮਾਤਾ, पहुंच भी गए। नहीं और पहुंचना होगा, स्लो ही है। अच्छा तो बढ़िया चलो ना अब हम पहुंच गए हैं ऊपर। इस रैलिंग से होकर ही माता के दर्शन करेंगे। माता जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए दोस्तों। अब हम नीचे जा रहे हैं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है रुकने में। देखिए, अब हम रुकेंगे नहीं। कल इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है तो हम सीधा घर के लिए निकलेंगे। आप बोल रहे होंगे कि हमने आपको खर्च वगैरह की जानकारी तो दी नहीं। तो दोस्तों, आप लीजिए नज़ारों का मज़ा और मैं आपको देती हूँ जानकारी, जो भी हमारा खर्च आया है उसके बारे में। दोस्तों, पेट्रोल का खर्चे के बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपके घर की दूरी और माता के
जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर वर्धा से हम आए हैं, तो वर्धा से हमारे यहाँ तक आने में जो पेट्रोल लगा है वो 6000 का पेट्रोल लग गया है, आना और जाना दोनों मिलाकर। और दोस्तों अब आते हैं वहाँ पर जो होटल। तो दोस्तों वहाँ होटल तो बहुत मिल जाएंगे आपको नासिक वगैरह में, लेकिन आप होटल ना ही ले तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर माता सप्तश्रृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट है और आप उस ट्रस्ट के वहाँ जाकर उस ट्रस्ट से सीधा बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आराम से रूम मिल जाएगा जो कि टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक होता है और वहाँ के आप सुंदर नज़ारे भी हर टाइम देख सकते हैं। और वहाँ का जो होटल का खर्चा है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बजट कम है, तो आप 100 रुपये से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट 500-2000 तक भी जाता है। तो हम लोगों ने रूम लिया था डबल, क्योंकि हम लोग 3 लोग थे, तो हम लोगों ने 1500 रुपये वाला रूम लिया था, तो 500 पर पर्सन का उन्होंने लिया था। और रूम में 2 डबल बेड थे और बहुत अच्छी बैल्कनी थी, बहुत अच्छा रूम में चेयर वगैरह, टीवी सब कुछ था, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था वो रूम। और बहुत सफाई है दोस्तों यहाँ पर, आपको किसी होटल से कम नहीं लगेगा, बहुत सुंदर है। और रहा खाने की बात, तो हमने बाहर से खाना नहीं खाया था, हम लोगों ने माता के ट्रस्ट पे ही जो भंडारा चलता है उस पर खाया था। वहाँ पर जो भंडारे के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं वो 20 रुपये और 60 रुपये, स्पेशल खाने के लिए 60 रुपये और नॉर्मल खाना जो है वो 20 रुपये। अब 20 रुपये और 60 रुपये में क्या डिफरेंस है दोस्तों, मैं वो बता देती हूँ आपको। 20 रुपये में आपको मिलती है रोटी, चावल और दाल और एक सूखी सब्जी। और जो आपकी जो 60 रुपये वाली रोटी है उसमें आपको सेम यही 20 रुपये वाला चीज़ रहेगी, रोटी, चावल, दाल और सूखी सब्जी, और उसमें एक गीली सब्जी भी रहती है, यानी कि ग्रेवी वाली सब्जी रहेगी, और पापड़, चटनी, अचार। ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण से उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। पर फिर भी 60 रुपये बिल्कुल वाजिब दाम है, क्योंकि खाने का टेस्ट, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है दोस्तों। गर्मा गर्म खाना आपको खिलाया जाता है। अगर आप यहाँ आए तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप बाहर का खाना अवॉइड करें और यही खाना ट्रस्ट की तरफ से जो भंडारा चल रहा है आप उसी को खाएं, बहुत टेस्टी होता है। और जो दर्शन करने में हमें समय लगा है, इस समय जो हम लोग गए थे तो मंदिर खाली था, लेकिन अगर आप नवरात्रि में आएंगे तो हो सकता है आपको 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं माता जी के दर्शन के लिए। लेकिन हम लोग अभी बिना सीज़न के आए थे तो हमने 15 मिनट में आराम से दर्शन कर लिया। हम कुछ देर वहाँ ऊपर बैठे थे, बट वो हमारी चॉइस थी कि हमें वहाँ बैठना था तो हम बैठे थे, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट आप 10 से 15 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर रही खाने की बात कि खाना क्या फेमस है, जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ खाना तो नहीं, लेकिन यहाँ फ्रूट बहुत फेमस है। क्योंकि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा आसपास सिर्फ अंगूर की खेती हो रही है, सिर्फ अंगूर, और यहाँ स्ट्रॉबेरी भी होती है। तो यहाँ पर आपको अंगूर, अमरूद और स्ट्रॉबेरी बहुत सस्ते में मिल जाते हैं दोस्तों। कोई 60 रुपये, कोई 70, कोई 100, कोई 120 रुपये भी देता है। इस तरह करके आपको जैसा पसंद हो, जिससे पसंद हो, आप उससे भी परचेस कर सकते हैं। आपको रोड के किनारे ये बिकते हुए मिल जाएंगे और बिल्कुल ताज़ा फल, इतना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हम लोग के पास जब तक फल पहुंचते हैं वो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पुराने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप खरीदते हैं तो बिल्कुल ताज़े फल का आनंद लें और खूब मज़ा करें। और आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, माता जी की कृपा पाएँ। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर दोस्तों कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्यारी प्यारी वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।